योगेश सर, जिस तरीके से बात हो रही है राहुल गांधी को लेकर के, भाई प्रदीप चौहान सर ने एक बात कही है, एक बात डॉक्टर चौधरी ने कही है। भाई प्रदीप सर का कहना ये है कि कुछ लोग नहीं भी तैयार हो सकते हैं उस परिस्थिति में, और दूसरा उन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी है कि राहुल गांधी अभी तैयार नहीं दिख रहे हैं। दूसरी ओर एक चीज सर मैं समझना ये चाहूंगा कि राहुल गांधी लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जब हम जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि चुनाव जनता के बीच में ही होते हैं और जनता को ही तय करना होता है। सर जनता में आज जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे गठबंधन के सेंटर में रहेगी, केंद्र में कांग्रेस को ही रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी कांग्रेस ही है। ऐसे में जब परिणाम अगर इंडिया के पक्ष में आएंगे, तो क्या उस समय सबसे बड़ी पार्टी होने के रूप में, दूसरा जनता के हिसाब से जिस तरीके से उनकी लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो उस तरीके से दूसरा कोई नेता फिलहाल इंडिया गठबंधन में अभी तक की स्थिति में नहीं है जो देश के हर कोने में जिसकी स्वीकार्यता हो। तो क्या उस हिसाब से राहुल गांधी को एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये पूरे संगठन में गठबंधन जो हो रहा है उसमें सबसे पुरानी और नेशनल पार्टी, पूरे देश में उसका कुछ न कुछ सक्रिय कार्यकर है। बाकी की जो पार्टियां है वो या तो रीजनल है या तो कोई छोटी मोटी पार्टी है। लालू जी की बात करो तो उनका बिहार में चलता है, बाहर तो कुछ नहीं। नीतीश की बात करो तो उनका भी ऐसा ही है। तो इस तरह से ये पूरे गठबंधन में कोई ऐसे राष्ट्रीय नेता आप देखो तो कोई नहीं है जिसका लोकप्रियता हो, उसका नाम भी हो। और राहुल गांधी की सब लोग मजाक उड़ाते थे, ये एक बात सही है, लेकिन जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तब से राहुल गांधी को लोग पूरे सम्मान के साथ देखने लगे। लोगों की बात रजू करना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते जाना, पैदल जाना, और उसमें सब लोगों के साथ मिलके उसने जो बातचीत की, उनके जो निवेदन आते थे, वो ऐसा लगेगा कि अभी राहुल गांधी वो जो हम बात करते थे पप्पू पप्पू करके, वो नहीं है। ही इज अ मैच्योर्ड लीडर। और कांग्रेस में आज पूरे देश में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो दूसरी कोई पार्टी में नहीं है। इसके कारण राहुल को पूरा सम्मान मिलता है। और अभी हमने देखा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके निवेदन जो आने लगे, चाइना के बारे में हो, अदानी के बारे में हो, बेरोजगारी के बारे में हो, वो कुछ मैच्योर आने लगे। तो ऐसा लगा कि भी ये गठबंधन में अगर कोई ठीक से बात कर सकता है तो राहुल की बात कर सकता है। अभी लेह लद्दाख में गए, वहां जाके उन्होंने लोगों से तो मिले, लेकिन चाइना के साथ, अपने आर्मी के साथ क्या पोजीशन है वो भी उन्होंने तलाश किया। तो ये जो करना है, बाकी के कोई लीडर अपने स्टेट से बाहर आके कुछ बातें नहीं कर सकता है। दूसरी बात, ये पूरा गठबंधन जो अभी हुआ, कल मुंबई में इनका जो सम्मेलन हुआ, उसमें 2-3 बातें हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि उनका लोगो जो है वो अभी बाहर आएगा, वो नहीं आ सका। उसके बारे में कोई सहमति नहीं हुई, शायद उसके बारे में अभी कोई काम चल रहा होगा। दूसरा, पूरे गठबंधन का, इंडिया का एक संयोजक कोई होना चाहिए, वो अभी कोई सहमति नहीं हुई। शायद उनमें कोई बातचीत हुई नहीं हुई, वो बात अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन कोई एक तो संयोजक चाहिए। अभी 3 बैठक होने के बाद अभी चौथी होगी, तो वहां तक मई 24 में तो इलेक्शन आ रहा है, आपके पास टाइम कम है। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की बात करो तो उनके पास तो संगठन इतना मजबूत है, एंड दे आर वर्किंग फॉर इलेक्शन 24/7 बाय 365 डेज। तो इस तरह से अभी तो ये गठबंधन कौन मिलेगा, 2-4 नई पार्टी आएगी, वो पार्टी का कुछ वैल्यू है या नहीं, पार्टी ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी मजबूती चाहिए। उनका जो संगठन है उसका बेसिक जो पार्टी के लिए काम करना, वो एक होना चाहिए। वो कब होगा? अभी टाइम बहुत कम है अपने पास, तो आपको पूरा करना पड़ेगा ये। और मैं एक पास्ट में ले जाऊं, जब इंदिरा गांधी के सामने पूरे नॉन कांग्रेस गठबंधन हुआ था,
सब पार्टियां मिलके एक पार्टी बनाई थी, जनता पार्टी, और सब अलग अलग पार्टियां विलीन हो गई थी, जैसे कि जनसंघ है वो भी विलीन हो गया था, वो सब एक में हो गए, तो एक पार्टी बनी थी। तो उस टाइम कांग्रेस वर्सेस जनता पार्टी ऐसा हुआ। बाद में उनमें कोई चेहरा ढूंढना था तो मोरारजी भाई देसाई थे उस टाइम पर, और मोरारजी भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और देखिए मोरारजी भाई जैसे काबिल, सक्षम प्राइम मिनिस्टर भारत को मिला, उनको भी कहाँ काम करने दिया। ये बाकी के जो पार्टियां, भले वो जनता पार्टी में विलीन हो गई, लेकिन अपना झंडा तो खड़े ही रखते थे, और पूरी टर्म तक मोरारजी देसाई काम नहीं कर सके। चरण सिंह आए, आरएसएस का नाम आया, ये आया वो आया, और वो पूरा गठबंधन नहीं चल सका। तो यही हिस्ट्री क्या रिपीट होगी। मान लीजिए कि पूरे इंडिया को बहुमत मिलता है, उनकी गवर्नमेंट बनती है, कोई मिस्टर एक्स को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो कहां तक ये सब चलेगा। हर एक पार्टी के पास अपने जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो बात रहेगी। अच्छा, उसके पहले किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, यूपी में कांग्रेस को कितनी मिलेगी, इसको कितनी मिलेगी, बिहार में तो लालू जी भी है, नीतीश भी है, और बाकी मुलायम सिंह वगैरह उनकी पार्टी भी, ये सब मिलके सीटों की बारे में जब उनका होगा तभी पूरा खेल देखना मिलेगा। क्योंकि ये सहमति नहीं होने वाली, सबके पर्सनल इंटरेस्ट तो डेफिनेटली है। मोदी को हटाओ, भाजपा को हटाओ, वो उनका गोल है, लेकिन सब पार्टी के मन में अपना इंटरेस्ट तो जरूर है। कोई पार्टी जैसे जनता पार्टी में विलीन हो गई थी, ऐसे विलीन होने का नहीं सोच रहे, सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। कोई संयोजक भी अभी नहीं बना है, वो भी बनना जरूरी है। योगेश सर, जो एक बात हो रही है सामंजस्य को लेकर, बार बार कल की बैठक की बात हो रही है, एक जो 5 कमेटियां बनाई गई, उस कमेटी में जिस तरीके का सामंजस्य देखा जा रहा है कि सारी पार्टियों को एक बराबर जो है वो जगह दी गई, कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो है वो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो वो बिल्कुल उसको डोमिनेट करे, या इस तरीके की जो चीजें जो पहले चर्चा में चल रही थी कि कैसे ये सारे लोग एक साथ आ पाएंगे, कैसे ये सारे लोग एक साथ बैठ पाएंगे, कैसे ये सारे लोग एक साथ चल पाएंगे, तमाम तरीके के सवाल। क्या ये नहीं लगता कि जो सामंजस्य बैठा करके जिस तरीके से चीजें हुई कल तीसरे बैठक में, और जिस तरीके से नेताओं का बयान आया, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो पहली लड़ाई है वो इंडिया ने ऑलमोस्ट जीत ली है? जी, मैं आपसे सहमत हूं कि कल जो 5 कमेटियां बनी, उसमें हर एक पार्टी को कैसे न कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और इस तरह से कमेटी बनाने से सभी पार्टियों के जो लीडर्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कल डिसाइड हुआ, आज से वो लोग काम में लगे हुए होंगे। मीडिया को हैंडल करना है, सोशल मीडिया को हैंडल करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, रिसर्च करना है, ये सब काम अभी से शुरू हो जाएगा और होना चाहिए। तो मेरे पास एक सवाल ऐसा है कि मोदी साहब के शासन में सब लोग अब थक गए हैं, बेरोजगारी, गरीबी वगैरह के कारण, तो कोई ऑप्शन अच्छा होना चाहिए। अगर ये इंडिया का ऑप्शन अच्छा मिल जाता है और वो लोग अच्छी तरह से मिलजुल कर एक अच्छा ऑप्शन दे देवे, तो इंडिया के लिए जितना कोई मुश्किल नहीं है। मोदी साहब के पास कुछ अलग स्ट्रेटेजी है, इलेक्शन के टाइम पर कुछ नया लाएंगे, जैसे कि कल बॉम्बे की मीटिंग के टाइम पर 1 नेशन 1 इलेक्शन और पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन वगैरह जो लाए, ऐसा कुछ करेंगे, वो मोदी साहब की एक खासियत है। लेकिन इंडिया का गठबंधन जो है वो भी इतना चौकन्ना रहेगा, और जैसे क्रिकेट में बोलते कि जैसा बॉल आए ऐसा छक्का मारना, वो इंडिया को अभी करना पड़ेगा। क्योंकि मोदी साहब के पास जो स्पेशलिटी है, उनके पास जो संगठन है, उसका सामना करना इंडिया के लिए अभी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो वो करना पड़ेगा। और कल जो सेशन हुआ उसमें सब मिलके ये जो कमिटियां बनाई है, तो सबको रिप्रेजेंटेशन देने का, नहीं तो क्या है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो 14 मेंबर की जो कमिटी है उसमें 3 मेंबर कांग्रेस के होने चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। सभी पार्टी को कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम दिया गया,
छोटे मोटे जो भी लीडर्स थे, उनके वर्कर थे, उनको सबको उसमें सम्मिलित किया गया। इसके कारण सब पार्टियां अभी एक्टिव हो जाएगी और उनको लगेगा कि ये हमारी सीपीएम पार्टी है या तो हमारी ये पार्टी है, वो सब भूल जाएगी। हमारी पार्टी इंडिया है और वो इंडिया के नाम से अभी सब काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उसके कारण उसकी मजबूती हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए उनमें उनमें मजबूती आ जाएगी और उनके पास भी कोई स्ट्रेटेजिक एडवाइजर होंगे कि क्या करना क्या नहीं, कैसा दाव खेलना, वो सब करना पड़ेगा। तो लेकिन मेरे मेरे सामने सवाल सिर्फ यही है कि टाइम बहुत कम है, उसके लिए आज से काम शुरू हो जाना चाहिए। अभी चौथी बैठक कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, वो अलग बात है, लेकिन ये बंबई की बैठक जो हुई उसमें से ये पाठ तो सीखना चाहिए कि भाई कल से हम काम शुरू कर देवे। मोदी तो आज एक एक्शन किया, अभी G20 का जो होगा उसका श्रेय लेने के लिए, और वो वर्ल्ड लीडर हो गए, बाइडेन के साथ ऐसे मिले वैसे मिले, वो सब करेंगे। लेकिन ये इंडिया के जो लीडर्स है उनको इसको ध्यान में रख के उसका पूरा जवाब देना पड़ेगा और उसका सशक्त जवाब देना पड़ेगा, ताकि इंडिया मजबूत बने और भारत के लिए एक अच्छी पार्टी मिल जाए और अच्छा शासन मिल जाए, ऐसा मेरी अपेक्षा है। योगेश सर, ये जो ब्रांड मोदी बनाम ब्रांड राहुल की अगर बात हो रही है, तो जब ये अगर ये लड़ाई क्रिएट हो जाती है, ब्रांड मोदी बनाम ब्रांड राहुल, तो इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं, क्या तस्वीर रहेगी? देखिए साहब, ब्रांड मोदी मैं किसी की तरफदारी नहीं करता हूं, लेकिन जो मैंने अवलोकन किया है, मोदी के पास जो ऑरेटरी है, पब्लिक को हिप्नोटाइज करने की और पब्लिक इकट्ठा करने की जो कैपेसिटी है, वो अभी राहुल में आनी बाकी है। राहुल का जब स्पीच हम सुनते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो कई मानो कि अदानी की बात लाता है, तो उसमें इस तरह से असरकारक उनका प्रेजेंटेशन नहीं होता है जो मोदी कर सकते हैं। ये जो दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस दूर करना जरूरी है। राहुल को जब भी पब्लिक को इम्प्रेस करे, हिप्नोटाइज करे, ऐसी उसमें सक्षमता आ जाएगी, तब राहुल अपने आप आगे आ जाएंगे और पब्लिक को इम्प्रेस कर सकेंगे।